अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज जो वाक़या हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो बेहद दिलचस्प और नसीहत आमोज़ है, इसलिए इस वाक़ये को खूब इत्मीनान से सुनिएगा। दोस्तों, अलीगढ़ देहात के अंदर मौला बख्श नाम का एक आदमी रहता था। ये काफ़ी नेक और शरीफ आदमी था। ये माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसके बाप के पास बहुत सी जायदाद थी और उसके वालिद साहब अभी जिंदा थे। उसके रिश्तेदारों ने सोचा, हम मौला बख्श को रास्ते से हटा देते हैं और उसकी जितनी भी जायदाद होगी उसके वालिद का बेटा ना होने की वजह से वो हमें मिल जाएगी, क्योंकि अब हमारी मछली का कांटा सिर्फ मौला बख्श है। इसलिए हमें इसको रास्ते से किसी न किसी तरीके से हटाना ही होगा। अब ये 4 बंदे थे जो इकट्ठा होकर के रोज़ाना प्लान बनाते थे कि मौला बख्श को किस तरीके से रास्ते से हटाया जाए। ये लोग उस दिन का इंतज़ार करने लगे कि कोई दिन तो ऐसा आएगा जब मौला बख्श हमारे हत्थे लग जाएगा, जहाँ पर कोई भी मौजूद ना होगा और हम उसको रास्ते से हटा देंगे। अब रोज़ाना की तरह मौला बख्श अपने कामों में मशरूफ़ रहा करता था और उसे इस चीज़ की खबर नहीं थी कि उसकी मौत की प्लानिंग बनाई जा रही है। ये लोग निहायत मोहब्बत से मौला बख्श को मिलते और उसको महसूस तक ना होने दिया करते थे कि हम उसको मारने वाले हैं। मौला बख्श रोज़ाना अपने वालिद साहब के पास बैठकर उनसे नसीहतें लिया करता था। उसके वालिद साहब भी अपने बेटे से काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि मौला बख्श अपने माँ बाप का फरमाबरदार बेटा था। बकरा ईद का दिन नज़दीक आने वाला था। बाप ने बेटे से कहा कि मौला बख्श, कुछ दिनों के बाद ईद आने वाली है, तुम शहर के अंदर जाकर ईद का सामान ले आओ। मौला बख्श ने कहा कि अब्बू जान, कल मैं ईद का सामान लेने के लिए शहर की तरफ रवाना हो जाऊंगा। उन 4 बंदों को भी खबर लग चुकी थी कि कल मौला बख्श ईद का सामान लेने के लिए जंगल से गुजरेगा, हम उसको वहीं पर ख़त्म कर देंगे। अगला दिन हुआ तो मौला बख्श शहर सामान लेने के लिए जाने लगा। उसने घोड़ा भी पाला हुआ था। ये सफ़र पर जाने के लिए उसी पर सवार होकर जाता था। उसने अपने साथ घोड़ा लिया और सफ़र की तरफ रवाना हो पड़ा। अभी वो 4 बंदे थे पहले ही रास्ते के अंदर जाकर जाल बिछा चुके थे कि जैसे ही मौला बख्श इधर आएगा हम उसे मार गिराएंगे। मौला बख्श अभी अपने गांव से 2-3 किलोमीटर दूर जंगल से गुजर रहा था तो उसके सामने अचानक 4 बंदे मुंह पर कपड़ा लपेटे, हाथों में लकड़ियां थामे हुए सामने आ गए और उससे कहने लगे कि नीचे उतरो। मौला बख्श ने कहा, आपको मुझसे क्या काम है? मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है भला? उनमें से एक ने उसके घोड़े की लगाम को पकड़ा और उसको नीचे उतरने पर मजबूर कर दिया। मौला बख्श ने उनसे डरे हुए लफ्ज़ों में कहा, आखिर तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? उनमें से एक ने कहा, हम तुम्हारी जान चाहते हैं। मौला बख्श पूरी तरह से समझ चुका था कि ये लोग मुझको मारने का इरादे से आए हैं। मौला बख्श ने उनसे कहा कि असर की नमाज का वक्त हो चुका है, चलो मुझे आखिरी बार नमाज तो पढ़ने दो। उन्होंने कहा, चलो ठीक है, तुम नमाज पढ़ सकते हो। फिर मौला बख्श नमाज पढ़ने लगा। अभी ये नमाज के अंदर ही था। उनमें से एक ने कहा कि देखते क्या हो, इससे ज़्यादा अच्छा मौका हमको और नहीं मिलेगा। क्या पता कहीं से मुसाफिर आ निकलें और हमें इसे मारता हुआ देख लें, हम सब लोग पकड़े जाएंगे। बस देर ना करो, अभी इसे सज्जे की हालत के अंदर ही मार देते हैं। जैसे ही मौला बख्श सज्जे की हालत में आया तो उन्होंने उसका सर उठाकर एक लकड़ी के नीचे रखी और दूसरी लकड़ी ऊपर रखकर उसके सर को दबा दिया। कुछ लम्हे बाद मौला बख्श इस दुनिया से जा चुका था और उन जालिमों ने मौला बख्श को नमाज के अंदर ही मार डाला। हालांकि ये सब के सब मुसलमान थे, लेकिन उन जालिमों को ये भी रहम ना आया कि मौला बख्श रब के सामने सजदे में है,
ये लोग चंद ज़मीन के टुकड़े के खातिर एक निहायत ही अच्छे इंसान को मौत के घाट उतार चुके थे। फिर उन्होंने सोचा अब इसके घोड़े को भी हम मार देते हैं। लिहाजा उन्होंने उसके घोड़े को पकड़ा और उसके घोड़े को भी मार डाला। जालिमों को उस पर भी रहम न आया। ये लोग जालिम और जाबिर लोग थे, उनको जरा भी तरस न आया। अभी उन दोनों को मार चुके थे, फिर सोचने लगे इनकी लाशों को कैसे ठिकाने लगाया जाए। कुछ देर के बाद उनको एक रास्ता नजर आया। उन्होंने उन दोनों की लाश को दरिया के अंदर बहा दिया। उस दिन ऐसी बारिश हुई कि मुसलसल 10 दिन तक होती रही। जितने भी खून के निशान थे वो बारिश की वजह से मिट गए। अब दुनिया में कोई निशान नहीं बचा। उसी रात जब मौला बख्श जब घर नहीं पहुंचा तो उसका वालिद मौला बख्श को पूरे जंगल के अंदर ढूंढता रहा और उसका कोई नामो निशान तक ना मिला। फिर ये खाली हाथ ही वापस घर लौट आया। एक बच्चा जंगल के अंदर उस दिन ये सारा मंजर छुप करके देख रहा था। उसने जाकर मौला बख्श के घर वालों को सारी कहानी बता दी। ये 4 लोगों ने मौला बख्श को मार डाला है और मैंने ये मंजर अपनी आंखों से छुप करके देखा है। पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट कराई गई। पुलिस मौके वाली जगह पर पहुंची तो वहां पर बारिश की वजह से सारे निशान गायब हो चुके थे। ये चारों लोग भी काफ़ी खुश थे। मौला बख्श को मरने के बाद अब कोई सबूत बाकी नहीं बचा है और ना ही किसी को खबर थी कि मौला बख्श को इन चारों ने मारा है। लेकिन उनको ये खबर न थी कि एक कानून और भी है, वो जो सबका मालिक है, उसके यहाँ जुर्म को मिटाने के लिए देर नहीं लगती। उनमें से पहले कातिल को लाइलाज बीमारी हो गई। जितना भी उसका इलाज करवाया गया उसमें कोई फ़र्क महसूस ना हुआ और ये दिन ब दिन अपनी मौत के करीब जाता गया। जैसे ही उसका आखिरी लम्हात आए तो ये मरते वक्त कहता रहा कि मौला बख्श अपने घोड़े से मुझे मत कुचलो। उसके साथ एक बंदा मौजूद था। उसने उसके साथ ही कान लगाकर आवाज़ सुनी तो ये साफ तौर पर कह रहा था कि मौला बख्श हमें अपने घोड़े से मत कुचलो, और ऐसे कहते कहते ये मर गया। उसके बाद तीसरा और चौथा, उन सब लोगों को लाइलाज बीमारी हो गई। आहिस्ता आहिस्ता करके ये चारों के चारों मरते वक्त यही अल्फाज कहते रहें कि मौला बख्श हमें अपने घोड़े से मत कुचलो। जब नहलाने के लिए उन चारों के कपड़े उतारे जाते हैं तो उनके जिस्म के ऊपर घोड़े के खुर के निशान वाज़े तौर पर दिखाई देते थे। वो इंसाफ था जो मेरे रब ने बेगुनाहों के लिए दुनिया पर वाज़े कर दिया है और दुनिया को बतला दिया कि ये चारों मौला बख्श के कातिल थे। चारों के चारों धीरे धीरे मौत के घाट उतरते गए। दुनिया में इनका नामो निशान मिट गया और उनको मौला बख्श की ज़मीन का एक टुकड़ा भी ना मिल सका। गुरूर तकब्बुर में आकर एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं और वो समझते हैं हमें यहाँ कोई सज़ा देने वाला नहीं है। लेकिन वो जो रब है ना, उसको फैसला बेहतर करना आता है। वो जब पकड़ता है तो बहुत सख्त पकड़ता है। बेशक उसकी पकड़ से ना कोई बच सका है और ना ही कोई बचेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको लालच, हवस और दिगर तमाम गुनाहों से हमेशा महफूज रखे। आमीन।